वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग आ चुके हैं देखो होटल में, और अभी मैंने पढ़ने के लिए स्टार्ट किया है। अभी बजे हुए हैं शाम के 6 और मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाऊंगी 15 मिनट और बीच में, और उसके बाद भी पढ़ाई करती रहूंगी। अभी मुझे 1 घंटा हो चुका है क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1-1:30 बजे पहुँच चुके थे, और उसके बाद में फिर खाना वगैरह खाया। और ये देखिए छोटा सा रूम है लेकिन अच्छा है, बट आई मिस वेरी मच माई स्टडी टेबल। बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि एक तो वैसे छोटा सा है यहाँ पे टेबल, लेकिन उसका क्या है वो छोटा है बहुत, मतलब उस पर बैठ के कमर वगैरह में पेन होगा। तो मैं ज़्यादा तो यहाँ पे ही पढ़ने की कोशिश करूँगी, और उसके बाद वहाँ पे जहाँ बुक्स मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देखना मैंने बुक कैसे लगाई है। मैं अपनी टेस्ट सीरीज लेके आई हूँ, मतलब जो मेरा प्लान था ना उसके अकॉर्डिंग लेके आई हूँ। जैसे 2 वाली करनी है 6 तारीख को, और CSET वाली लेके आई हूँ, और करंट अफेयर लेके आई हूँ फरवरी मार्च अप्रैल 3 मंथ की, मतलब 10 दिन में 3 मंथ की, क्योंकि रिवीजन ही करना है आप लोग जानते हो। और अभी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी इकोनॉमी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीलिम्स के लिए, ओनली प्रीलिम्स के लिए। और उससे पहले मुझे बहुत हंसी आ रही है, तो मैं आप लोगों को पहले ये बता देती हूँ टॉपिक, उसके बाद में बात करती हूँ। तो जैसे मेरी ये डायरी है, इसमें मैंने लिखा हुआ है, तो इसी में से मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो पहला टॉपिक है मुद्रा बैंकिंग और पूंजी व्यापार, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आपको 11th क्लास की बुक में मिल जाएगा। मैं भी इकोनॉमी की 11th क्लास की बुक लेके आई हूँ। एंड सेकंड आपका टॉपिक है राजकोषीय नीति, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये आपको मतलब इनका आपको बेसिक से लेके एक हाई लेवल तक पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे यूपीएससी में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये आप अच्छे से इसको बिल्कुल जैसे अध्ययन बोलते हैं ना, डीपली जाके इसको पढ़ लेना। थर्ड चैप्टर है विदेशी व्यापार विनियमन एवं सहायता, इसको आपको अच्छे से करना है तैयार। उसके बाद में है प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में जितनी भी सरकार की योजनाएं और नीतियां हैं, यानी कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड जो कृषि क्षेत्र में, इसमें जितनी भी योजनाएं होती है, और ये आपको विजन IAS की अभी मतलब सारी जो योजनाएं हैं पूरे साल की, उसकी मैगजीन आने वाली है, सरकारी योजनाएं वाली। आते ही मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दे दूंगी, बता दूंगी। और कुछ बच्चे बोल रहे थे जनवरी महीने की मैगजीन, तो इंग्लिश की मैगजीन वेबसाइट पे आ चुकी है, एंड आई थिंक कि 5 या 4 दिन में 10 दिन में हिंदी वाली भी आ जाएगी, क्योंकि हिंदी उसका ही डबिड आता है तो थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद है विविध, विविध में आपको करना है राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे किया जाता है, और ये आपको 11th एंड 12th की जो बुक मैंने बताई थी इकोनॉमी की, उसमें भी अच्छे से मिल जाएगा। और जिन बच्चों के पास रमेश गुप्ता की बुक्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रमेश गुप्ता नहीं, रमेश सिंह, सॉरी। हमारा जो 12th क्लास में जो बायोलॉजी होता है उसके जो राइटर होते हैं रमेश गुप्ता थे, तो आज तक मुझे रमेश गुप्ता ही याद रहते हैं बायोलॉजी की बुक के, तो रमेश सिंह की। एंड उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं, जैसे WTO हो गया, है ना, मतलब जितनी भी ऐसी संस्थाएं है ना जो मतलब आपका आर्थिक यानी कि मतलब देश की इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। उनका मुख्यालय कहाँ पे है, वो किस सन में स्थापित की गई थी, उनका कार्य क्या है, और कौन कौन से देश उसके मेंबर है। ओके, उसके बाद है जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक जितनी भी आर्थिक घटनाएं हुई है, और ये आपको इनका मतलब जो ये मैं आपको आर्थिक घटनाएं बोलती हूँ ना, इनका मतलब आपका इकोनॉमी की करंट अफेयर ही है, तो ये आपको करनी है, और मैं भी यही करूंगी। मतलब क्योंकि ज्यादा जितना आप मल्टीपल रिवीजन करोगे ना, थोड़े से कंटेंट को ज्यादा रिवाइज करोगे, उतना ही ज्यादा बेनिफिट होता है। और उसके बाद बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको करना है। और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैं बताऊं, पढ़ लो, विजन IAS का आ जाएगा आर्थिक सर्वे, पढ़ लो उसको पूरा। और उसके बाद में शॉर्ट में 4 या 5 पेज के नोट्स मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे प्रोवाइड करा दूंगी, जो कि मैं अपने अभी बनाऊंगी यहीं पे। मैं सोच के आई थी, अपना रजिस्टर लेके आई हूँ जिसमें मैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स बनाती हूँ, पेज भी लेके आई हूँ ब्लैंक वाले, और क्लासेस वगैरह देख के सारे टीचर्स की। और उसके बाद में क्योंकि देखो खुद से तो कोई नहीं बनाएगा, इकोनॉमिक सर्वे मेरे माइंड में तो नहीं है, तो मतलब कई टीचर की मल्टीपल देख के उसके बाद में छोटा सा अपना 4 या 5 पेज का इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स बना लेंगे, जिसको कि मैं आप लोगों को भी प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आप लोगों को जिसको देखना है वो देख सकता है, जिसको नहीं देखना है वो कमेंट पास करता रहेगा। आपको भी एक बात बताऊंगी। और उसके बाद में है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
वित्त मंत्रालय जो है इसको अच्छे से तैयार करके जाना, कि इससे जो लास्ट वाला था वो भी करना है, और इससे जो मतलब जो अभी चला हुआ है, कितना वित्त मंत्रालय ने राज्यों के लिए अनुदान दिया है, वित्त मंत्री कौन है, इसका तो चलो सबको ही पता है, और बाकी सब भी मतलब अच्छे से आपको इसको तैयार करके जाना है। वित्त मंत्रालय के बारे में कौन सा है, कौन कौन इसके सदस्य है, कितने सदस्य होते हैं, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, कैसे वो अपने पद पे रहते हैं, कितने साल तक रहते हैं, कितनी उनकी एज होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसका मैं आपको बताऊं, अगर ये आपको इकोनॉमी के बुक में नहीं मिलेगा तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि हिंदी में वित्त मंत्रालय, ये आपको पॉलिटी की बुक में मिल जाएगा। और मैं आपको बताऊं, मैं आपकी अपनी एम लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम को नहीं लेके आई हूँ, और अब वैसे लग रहा है कि लेके आ जाना चाहिए था, लेकिन सामान बहुत ज़्यादा हो चुका था। लेकिन अब मैं जाऊंगी घर तो अप्रैल, क्योंकि हम लोग पहुंच जाएंगे 20 मार्च तक, तो उसके बाद में अप्रैल में मैं उनको 2 डेज में आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊंगी कि 2 डेज में स्पेक्ट्रम का रिवीजन। एंड हंसी मुझे इस बात पे आ रही थी, एक लड़की ने कमेंट किया, रूपाली गुप्ता, मैडम जी का नाम है रूपाली गुप्ता, और उन्होंने लिखा है कि पहले खुद सेलेक्ट हो जाओ, उसके क्या बकवास करती रहती हो। अरे यार, मतलब जिसको बकवास लग रही है इसका मतलब वो पक्का एनटीपीसी का एग्जाम दे रहा है। है ना। सेकंड चीज, दूसरा उसका कमेंट था मैडम जी का कि पहले वो सारा दिन पढ़ती भी हो या वीडियोस बनाती रहती हो, तो मैडम जी इसका मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरी सारी वीडियोस देखती है, आपको पता है कि मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। और सेकंड चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन लेवल एंड कॉमन सेंस अच्छी कीजिए, आपको अगले घर जाना है, और अगर आप गई हुई होंगी तो पक्का सास के साथ आपके रोज झगड़े होते होंगे, और अगर नहीं गई है तो अगले घर जाना है, तो थोड़ा सा बोलने की तमीज़ बनाए रखिए अपने माइंड में। हर आदमी बकवास नहीं करता है, आपको बकवास लगती है क्योंकि आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। और तीसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपको बोला किसने, आप मेरी वीडियो देखो, आप बकवास देखो, आप क्यों देखते हो मुझे समझ नहीं आता। आपको अच्छा लगता है ना, सच में लगता है इसीलिए देखते हो, फिर भी बकवास देखते हो क्योंकि हजम नहीं हो रहा है कि दीदी नहीं, खैर जो मुझे ऐसा कमेंट करेगा वो दीदी तो पक्का नहीं मानता है, तो आपको लग रहा है कि चैनल ग्रो कर रहा है। और आपको बताऊं, एक मेरी डिक्शनरी में मल्टी टैलेंटेड नाम का वर्ड भी है, मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, पढ़ती भी हूँ, घर का काम भी करती हूँ, बच्चे को भी रखती हूँ। आप नहीं कर पाते हो तो आप खुद पे देखो कि आप क्या करते हो। मेरे में ऐसा मतलब ये मत सोचो कि मैं ये बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ तो मैं पढ़ती रही हूँ। अभी देखो कितनी मिनट की वीडियो है, बस इतनी मिनट बस मैंने दी है। अब इसको अपलोड करने का, इसके थंबनेल का, इसके कमेंट्स आपके पढ़ने का सब काम मेरे हस्बैंड करते हैं। वो कमेंट मेरे हस्बैंड उस पर रिप्लाई करने के लिए जैसे ही क्लिक किया तो मैडम जी ने उस कमेंट को लिख दिया, उसके बाद रिमूव कर दिया। मतलब अगर आप में दम है ना, अगर आपने अपनी माँ का दूध पिया है तो कमेंट को रिमूव मत किया करो यार। एंड नाउ बाय, टेक केयर।